देखिए, एक बेटी का बचाव करना हम सबका कर्तव्य है। उनकी बेटी, हमारी बेटी, बेटियां सबकी एक जैसे होती हैं। तो स्मृति ईरानी का तो शुरू से विवादों से रिश्ता रहा। वो जिस सीरियल में काम करती थी, वो सीरियल अपने आप में एक विवाद रहा। उन्होंने अपने हल्फनामे में कहा था, मैं ग्रेजुएट हूँ, और कुछ दिन बाद उनको अचानक याद आया, अरे मैं तो भूल गई, मैं तो 12वीं पास हूँ। इसलिए विवाद है कि क्या वो रेस्टोरेंट के ओनर है या नहीं। क्या ये बात साबित नहीं हो गया कि उसके रेस्टोरेंट है? स्मृति ईरानी इतने बात पे हा हल्ला मचाती थी, मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है। अरे जब है तो है, जो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? भाजपा के शासित प्रदेशों में आप हरियाणा का उदाहरण देख, 200-200 गज में तो शराब के ठेके हैं। भाई भाजपा के एजेंडे में शराब तो थी नहीं। अरे मुद्दों को लाइए पत्रकार महोदय, जिन मुद्दों से भारत की जनता अब प्रज्वलित होगी। ये वो स्मृति ईरानी थी, हाय तौबा हाय मैया करते हुए चूड़ियां भेजी थी। सिलेंडर की कीमत 450 रुपए का था, आज भाई साहब 1150 रुपए का रेट पहुंच गया है। 450 के लिए चूड़ी, तो 1150 के लिए काजल, नुस्खा, नेल पॉलिश, ईयर टॉप, आटा, दाल चावल पे जीएसटी लग रही है। आप लोग चुप हैं, लेकिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इतने सारे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई श्रीनगर में, उनके परिवार के पास उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं गए भाई? छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को 1.5 साल तक यूएपीए में रखा गया, बाद में सीबीआई ने बोला कोई सबूत नहीं। मालूम है, आप उत्तर प्रदेश के एक घर में जाके देखिए, आज हापुड़ में हिंदुओं का घर ढाया गया, गाजियाबाद में ढाया गया, झाझर में ढाया गया। हम इनके पोल खोलेंगे, सड़क आप देखिए, उत्तर प्रदेश का 14,000 करोड़ का सड़क 6 दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया, आज वो कई जगह से धंस गई। इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, दिखाएंगे कहां है राम राज। देखिए, एक बेटी का बचाव करना हम सबका कर्तव्य है। उनकी बेटी, हमारी बेटी, बेटियां सबकी एक जैसे होती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि बचाव किस बात का किया जा रहा है? और विवाद की बात आपने कही, तो स्मृति ईरानी का तो शुरू से विवादों से रिश्ता रहा। वो जिस सीरियल में काम करती थी, वो सीरियल अपने आप में एक विवाद रहा। कभी सास, कभी बहू, घर के प्रोपेगेंडाज, और उसके बाद उनका खुद का विवाद, जब उन्होंने अपने हल्फनामे में कहा था, मैं ग्रेजुएट हूं, और कुछ दिन बाद उनको अचानक याद आया, अरे मैं तो भूल गई, मैं तो 12वीं पास हूं। अब एक बहुत बड़ा मसला उनकी बेटी जोयसा ईरानी के लिए हम लोग देख रहे हैं, जहां पे कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं कि उनका रेस्टोरेंट है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि रेस्टोरेंट इलीगल चीजों पे बाहर चल रहा है। अब स्मृति जी, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने इंटरव्यूज भी देखे, और पता चला कि वो कहते हैं कि उनकी बेटी तो अभी 12वीं में पढ़ रही है। तो ठीक है भाई, 12वीं वाले भी तो रेस्टोरेंट चला सकते हैं ना। बस उन्होंने ये बात एडमिट नहीं की कि हाँ भाई वो क्यूजीन चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, गोवा में चलाते हैं। अब वो बार है, यूनिवर्सिटी है, क्या है, ये तो आप और हम बेहतर जानते हैं जी। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, सोशल मीडिया में बयान देना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर जानकारी आनी बहुत जरूरी है आप लोगों के मंचों से। असली विवाद क्या है? असली विवाद है कि क्या वो रेस्टोरेंट के ओनर है या नहीं, क्या वो रेस्टोरेंट चलाते हैं कि नहीं। क्या ये बात साबित नहीं हो गया कि उसके रेस्टोरेंट है, उनकी बेटी के रेस्टोरेंट है? ये तो हम नहीं कहते, इंटरव्यूज ऑल ओवर गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, मुझे आपको तथ्य की जरूरत नहीं। अब उसमें प्रॉन मिल रहा है, फिश मिल रहा है, बीफ मिल रहा है, ये तो परमिशन के ऊपर होगा ना, कि उनको किन किन चीजों की परमिशन है। वो तो सरकारी विभागों का होगा, वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो चेकिंग करेंगे। अभी असली मुद्दे पे आइए कि जो स्मृति ईरानी इतने बात पे हा हल्ला मचाती थी, गैस सिलेंडर के लिए चूड़ियां भेज देती थी, उनका खुद का वजन कितना था 2014 में, तब तो सिलेंडर उठा ही ले पाती होंगी। क्या वो उठा लेंगे? क्या उनके उन सच और झूठों का पर्दाफाश हो जाएगा? असली बात है कि देश के सामने उन्हें आके समक्ष आके इस बात को स्वीकारना चाहिए कि हाँ, मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है। अरे जब है तो है, जो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब उसमें परमिशन है, उसको एफएससीआई से अप्रूवल है या नहीं, गोवा टूरिज्म से अप्रूवल है या नहीं, उनका जो मेन्यू है फूड का, जैसा आप बता रहे हैं बीफ है, ये तो गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन का मुद्दा है। पार्टी से आती है, वो तो कट्टर हिंदुत्व की बात करती है, और इन चीजों का तो पूरा खुलेआम विरोध रहता है। भाई देखिए, यहां तो मेरी आपकी लड़ाई हो जाएगी, मैं क्लियर बोलूंगा पत्रकार महोदय। किस बात की लड़ाई है भाई? भाजपा के शासित प्रदेशों में आप हरियाणा का उदाहरण देख लीजिए, 200-200 गज में तो शराब के ठेके हैं। भाई भाजपा के एजेंडे में शराब तो थी नहीं। गुजरात में शराबबंदी है, शराब मिल जाती है। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में रोज शराब पकड़ी जा रही है। तो कौन सा एथिक्स, कौन सा प्रिंसिपल भाई? आप किस भाजपा की बात कर रहे हैं? कौन से एथिक्स की बात कर रहे हैं? क्या इनके लोग होटल में नहीं जाते? आसाम में बाढ़ आया हुआ था, कहां गए थे इनके टीम? बाढ़ में जनता को बचाने के बदले इनके आसाम के मुख्यमंत्री वो जा रहे थे शिवसेना के बागी विधायकों का सेवा भाव करने के लिए, उनका आओ भगत करने के लिए। तो इनके संस्कार आपको दिखाई नहीं देते क्या? अरे मुद्दों को लाइए पत्रकार महोदय, जिन मुद्दों से भारत की जनता अब प्रज्वलित होगी। देखिए सर, स्मृति ईरानी कह रही है कि मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि
उसकी माँ जो है कांग्रेस के जो तमाम जो मुद्दे हैं, कांग्रेस जो 75 आप नहीं बोल पाएंगे, मैं बोल देता हूँ। आप लोग भी कभी कभार ऐसे पंक्तियों में हिचकिचाते हैं, अरे आपके ऊपर यूएपीए नहीं ना लगेगा भाई, मत परेशान होइए। आखिरकार उन्होंने राहुल गांधी से टक्कर ली। ये वो स्मृति ईरानी थी, हाय तौबा हाय मैया करते हुए चूड़ियां भेजी थी भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर, आपको याद ही होगा। तब भैया सिलेंडर पत्रकार महोदय ये न्यूज दिखा दीजिएगा, एडिट मत कीजिएगा, नहीं तो मानहानि का केस भी ठोका जाएगा आप लोगों के ऊपर, ये भी बता दे रहा हूं। उन्होंने बोला था कि चूड़ियां भेजी थी जब सिलेंडर की कीमत 450 रुपए का था। आज भाई साहब 1150 रुपए का रेट पहुंच गया है, चूड़ियां नहीं मिल रही है क्या? क्या फिरोजाबाद में कांच का उद्योग भी बंद हो गया है? आप एक काम कीजिए, मैं चूड़ियां दे देता हूं, मुलाकात करा दीजिए। तब से तो आप स्मृति ईरानी को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, एक मीटिंग करा दीजिए भैया, मैं वो वीडियो दिखा देता हूं। 450 के लिए चूड़ी तो 1150 के लिए काजल, नुस्खा, नेल पॉलिश, ईयर टॉप, नेकलेस, बैंगल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं ना टॉप का सेट, डिस्क का सेट, और हो सके तो आप महिला की बहुत भागीदारी है। महिला की भागीदारी कंगना रनौत की है, किरण खेर जी की है, यूं ही तो नहीं ना अनुपम खेर आजकल भाजपा के गुण गा रहे हैं। 5 साल पहले तो हम सुन नहीं रहे थे, आज कश्मीर फाइल हिट हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बच्चों के स्कूल के कॉपी किताब के ऊपर जीएसटी लगती है। लेकिन आप लोगों के होंठ और जुबान सिले हुए हैं। आज आटा दाल चावल पे जीएसटी लग रही है, आप लोग चुप हैं, लेकिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा समर्थित एक्टर्स और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ये उनके वो लोग हैं, चाहे अक्षय कुमार की पिक्चरें हो, चाहे अनुपम खेर की पिक्चरें हो। भाई साहब फिल्में तो बहुत आई, फिल्में तो माधवन जी की भी आई हैं, अभी कर दीजिए टैक्स फ्री। फिल्में तो और भी इंटरटेनमेंट की आ रही हैं, कर दीजिए टैक्स फ्री। केवल उन्हीं लोगों का क्यों जो भाजपा का गुणगान करते हैं, जो उनके माउथ पीस है। अनुपम खेर राष्ट्रवादी हैं। चलिए मैं एक बात बोलता हूं, कश्मीर फाइल के बाद वो लंदन गए, पेरिस गए, वो आके दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, जयपुर में जा रहे हैं। भाई साहब मूवी तो कश्मीर के ऊपर था, कश्मीर क्यों नहीं गए? इस पिक्चर का प्रॉफिट कश्मीर में डोनेट क्यों नहीं कर दिया? कश्मीरी पंडितों का प्लॉट मोदी जी के हाथ से साइन करके कश्मीरी पंडितों के हाथ में क्यों नहीं दे दिया? इतने सारे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई श्रीनगर में, उनके परिवार के पास उनके आंसू पोंछने क्यों नहीं गए भाई? सवाल पूछे ना भाई। इतनी समस्या है तो हर जगह चुनाव लड़ती है बीजेपी और जीत जाती है। आप भी कई जगह गए हैं, कई राज्यों में, तो आपने भी देखा है हालत क्या है। भाई साहब मैं तो एक बात बोलूंगा, जब सरकारी तंत्र तामझाम आपके पास हो तो इलाज क्या है? आज 52 से ज्यादा नेशनल मीडिया उनके पसंदीदा लोगों के पास है, न्यूज दिखा दिया जाएगा। आज आप एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए जो बोलते हैं, हमारे लिए भी गौरव की बात है। मैं झारखंड से हूं, मेरे पूर्वज उड़ीसा के थे, हम उत्कल ब्राह्मण है, हमें भी गर्व महसूस होता है, बराबर। लेकिन आदिवासियों के ऊपर कोई डिटेल देखी आपने? छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को 1.5 साल तक यूएपीए में रखा गया, बाद में सीबीआई ने बोला कोई सबूत नहीं है। फिर उनके लिए क्या न्याय है? उनके 1.5 साल की जेल की जो निर्दोष पूर्वक उन्होंने जेल पे सजा काई, क्या उनके ऊपर कोई विवरण आएगा? क्या सीआरपीएफ का जो जवान खुद को गोली मार रहा है वीडियो बना के, सीआईएसएफ के जो लोग, बीएसएफ के लोग हत्या अपनी कर रहे हैं खुद से, आत्महत्या, क्या उनके लिए कोई बात करेगा? क्या उनके लिए कोई बात करेगा? और आप कहते बीजेपी जीत रही, भैया ईवीएम जीत रहा है और ईवीएम जीतता रहेगा, और ये तब तक जीतता रहेगा, मैं आपके मंच के माध्यम से बोलूंगा, जब तक हम लोग सड़कों पे आ नहीं जाते। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से, तो प्रधानमंत्री का चुनाव बैलेट। अगर ईवीएम जीत रहा है तो फिर बंगाल में ईवीएम क्यों नहीं? देखिए जिन प्रदेशों में इनकी एक भी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, वहां ईवीएम को चलाते नहीं है। पंजाब में थे नहीं, आपको मालूम है, आपको मालूम है। आप उत्तर प्रदेश के एक एक घर में जाके देखिए, आज हापुड़ में हिंदुओं का घर ढाया गया, गाजियाबाद में ढाया गया, झाझर में ढाया गया। एक एक आदमी से पूछे लोग क्या बोलेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन नहीं, हमारी आंखें की खुलती नहीं, टेक्नोलॉजी हमें दिख नहीं रही है, हैक हो जा रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हैक हो जा रहे हैं, फिर भी नहीं। मैं आपके वीडियो से एक अपील करूंगा तमाम उन लोगों से जो हमें सुनते हैं, जो देखते हैं, और तमाम वो लोग जो हमें पसंद करते हैं या जो हमें नहीं पसंद करते, आप लोगों से एक अपील है, इस समय के माहौल को समझिए। ये दौर है धैर्य का और ये दौर है सब्र का। धैर्य और सब्र के साथ चलिए, मौका मत दीजिए। वो इंतजार में है, वो आपको दुश्मन साबित कर देंगे, वो आपके ऊपर एजेंडा चला देंगे, मेरे भाई मेरे बहनों। इसीलिए इबादत प्रार्थना अपने दिलों में रखिए, अपने स्थानों में रखिए, निजी जगह पे रखिए। ये मौका ढूंढ रहे हैं आपको प्रदूषित करने के लिए, इनके जाल में मत फंसिए दोस्तों। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, हम इन मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे,
हम इनके पोल खोलेंगे, सड़क। आप देखिए उत्तर प्रदेश का 14,000 करोड़ का सड़क 6 दिन पहले मोदी जी ने उद्घाटन किया, आज वो कई जगह से धंस गई। इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, दिखाएंगे कहां है राम राज्य। हमारे करोड़ों रुपए टैक्सों का जो चाबुक की तरह लिया गया, ये न्याय दिलाने का काम करेंगे। हमें मुद्दे बदलने होंगे, हमें इनके तौर तरीके से इनके साथ लड़ना होगा, इनकी पोल खोलनी होगी, पूछना होगा असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की कंपनी को कैसे ऑर्डर मिल गया। न्याय की बात उठानी होगी मेरे भाइयों, मुद्दे बदलने होंगे। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।